Hello, my dear students. Welcome to Net Study. I hope you all are doing well. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्टूडेंट्स, आज ये हमारा 33वां पार्ट है। इससे पहले हमने 32 पार्ट आपके साथ डिस्कस कर लिए। स्टूडेंट्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आपके साथ। अब वो सारे क्वेश्चन बेसिक हैं, आप उसको जरूर देखें। आपको देखने से फायदा ये होगा कि एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके मन में होगी, यानी हम एक सिस्टमैटिक वे में आपके साथ ये पेपर 1 की तैयारी करा रहे हैं, जो कि ओवरऑल देखा जाए तो सारी यूनिट को हम कवर करते हैं सिवाय डीआई के और कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज। उसकी हम अलग से वीडियो लाएंगे और उसको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने इसमें कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि ये टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं और उसी को जो हम ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं उसी को इसमें हम एनालाइज करते हैं, उसको डिटेल में हम बताते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक ताकि आपको इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। स्टूडेंट्स, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको यहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ये इसका लिंक है। ज्वाइन करने का फायदा आपको क्या होगा, सारी वीडियोस आपको यहीं पे मिल जाएंगी और जितने भी नोट्स हैं पेपर 1 के वो पूरी यूनिट हम यहाँ पे कवर करेंगे और ये काफी ज्यादा जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे हम उसको यहाँ पे देंगे। और डेली जो होता है, जैसा कि हम बता चुके हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं और एक सिस्टमैटिक वे में हम आपकी तैयारी यहाँ पे कराएंगे। स्टूडेंट्स, इसको आप ज्वाइन कर लिए ताकि आपको इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और आपकी जो प्रेपरेशन है 2022 के लिए वो काफी ज्यादा अच्छी हो सके। आइए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं पहले सवाल को। कहा गया कि इन विच लेवल ऑफ टीचिंग लोअर लेवल लर्निंग आउटकम्स गेट फोकस। इसमें हमसे स्टूडेंट्स पूछा गया कि जो टीचिंग के लेवल होते हैं उनमें हमसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा लेवल है टीचिंग का जिसमें सबसे कम फोकस किया जाता है लर्निंग पे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें फोकस किया जाएगा, इंफॉर्मेशन जो होगी, फैक्ट्स होंगे, उसमें रोट करने की सिर्फ बात की जाएगी, यानी लर्न पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ध्यान दिया जाएगा कैसे बच्चों को, कैसे स्टूडेंट को रटवाया जाए उस चीज को। स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ये जो मेमोरी लेवल है, ये टीचिंग के 3 लेवल होते हैं। मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है और रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। ये तीनों जो लेवल है टीचिंग के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीका है जो कि टीचिंग के लिए है। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर और बात करें तो इसमें कम फोकस किया जाता है लर्न पे, ज्यादा फोकस किया जाता है सिर्फ रोट करने पे। क्या ज्यादा रोट किया जाए जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा, जो भी फैक्ट्स हैं उन सभी को। आइए इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करें। तो कहा गया कि ये जो टीचिंग का जो लेवल है, मेमोरी लेवल, ये लोएस्ट लेवल होता है टीचिंग के लिए। क्यों होता है? क्योंकि जो बच्चा होता है, जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं लोअर लेवल में, लोअर क्लास में होते हैं, उनका जो माइंड होता है वो उतना डेवलप नहीं होता है। वो सिर्फ क्या क्षमता रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको याद करने की वो ज्यादा क्षमता रखते हैं, यानी उनका जो मेमोरी होता है वो रोट करने के लायक होता है, ना कि समझने के लिए किसी चीज को। इस वजह से ये जो लेवल है लोवेस्ट लेवल होता है टीचिंग के लिए। और कहा गया कि ये इसमें बेसिक ये इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट्स कि मेमोरी लेवल जो होगा हंट ने दिया था, आप इसको जरूर नोट डाउन कर लें, ये हंट ने दिया था। और इसमें ये लीस्ट थॉटफुल होता है, यानी इसमें सिर्फ रोट करवाया जाता है बच्चों से, यानी रटवाया जाता है। और अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें तो ये थॉटफुल होता है और ये किसने दिया था? मॉरिसन ने दिया था। अगर हाईएस्ट लेवल की बात करें तो कहा गया कि रिफ्लेक्टिव लेवल जो मोस्ट थॉटफुल होता है और इसको हर्बर्ट ने दिया था। ये बेसिक चीजें आप स्टूडेंट्स याद कर लिए और नोट डाउन कर ले ताकि आपको रिवीजन करने में काफी ज्यादा आसानी हो। हम इसमें डिटेल में इसकी वीडियो लेके आएंगे फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि हर क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं कि टीचिंग के जो लेवल होते हैं वो क्या है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। कहा गया कि वुड डिस्पैच जो एक कमेटी है, ये कमीशन थी, कह रहा है कि ये किससे रिलेट करती है, इसका संबंध किससे है। ऑप्शन ए में दिया गया रिकमेंडेशंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक सुधार की सिफारिश के लिए, या फिर इंक्वायर करने के लिए मास्कर ऑफ जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, यानी जो जलियांवाला बाग की ट्रेजेडी हुई थी, उस जो हत्याकांड हुआ था वो उसको इंक्वायरी करने के लिए, या फिर मेजर्स करने के लिए टू इंप्रूव द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन को जो इंप्रूव है उसको मापने के लिए इसका इससे संबंध है, या फिर प्राइमरी एजुकेशन से इसका संबंध है। वुड डिस्पैच का संबंध स्टूडेंट्स प्राइमरी एजुकेशन से, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। वुड डिस्पैच क्या है, आइए फ्रेंड इसके बारे में समझें। कहा गया कि वुड डिस्पैच जो वुड सर चार्ल्स वुड, यानी इन्होंने ये जो थे वो ये क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ये प्रेसिडेंट थे। कौन, चार्ल्स वुड। इसी वजह से ये इन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी, इसी वजह से इनका नाम रखा गया था, इस रिपोर्ट का नाम रख दिया गया था डिस्पैच वुड। और ये रिपोर्ट कब आई थी, 1954 में आई थी। और जब इन्होंने डिस्पैच किया था किसको, लॉर्ड डलहौजी वुड्स को, यानी डलहौजी जो थे वो उस वक्त यानी 1854 में जो वायसराय थे, लॉर्ड थे, वो कौन थे, डलहौजी थे। और इसमें सजेस्ट किया गया कि प्राइमरी जो स्कूल होंगे, जो कि हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था, प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई थी कि अगर एजुकेशन दी जाएगी तो वो किस लैंग्वेज में दी जाएगी प्राइमरी एजुकेशन को। कहा गया कि वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगी। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब स्टूडेंट्स यहां पे होता है, यानी जो भी प्राइमरी एजुकेशन होगी वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर जगह पे जहां पे लोग बस रहे हैं उसमें उस जगह की बोली जाने वाली जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, उनकी मातृभाषा है, उसमें उनको एजुकेशन दी जाएगी। इसको वर्नाकुलर लैंग्वेज बोला जाता है। और हाई स्कूल में क्या बात की गई, अगर हाई स्कूल जो लेवल है उसमें बात की गई कि एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज, यानी इसमें सिर्फ जो मादरी उनकी जबान है सिर्फ उसमें नहीं, बल्कि एक अलग से एक दूसरी लैंग्वेज, यानी दो लैंग्वेज को लेके चल रहे हैं, उसमें एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन अगर जो कॉलेज लेवल की बात करें तो उसमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम को यहां पे सजेस्ट किया गया था। किसके द्वारा, सर चार्ल्स वुड के द्वारा। किसको सजेस्ट किया गया था, डलहौजी को यह बताया गया था। डलहौजी कौन थे, ये उस समय के वायसराय थे 1854 में। इसी वजह से स्टूडेंट्स इसको वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। आई होप फ्रेंड्स ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होती है, एंग्लो वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होती है, और कॉलेज लेवल पे किस लैंग्वेज का यूज किया जाए एजुकेशन के लिए, इसमें हमसे यह बात की गई। आइए फ्रेंड देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, यानी ये ऑल्टरनेटिव्स हमें दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये जो सीरीज चल रही है ये जो यहां पे क्वेश्चन मार्क यहां पे क्या आएगा। अगर स्टूडेंट यहां पे देखें टी यहां पे दिया, पहले हम सिर्फ जितने भी इसमें दिए गए 3-3 लेटर, हम इसमें पहले लेटर को देखेंगे। टी आया, फिर उसके बाद यू आया, यू के बाद क्या आएगा, वी आएगा, वी के बाद डब्ल्यू आएगा। हम पहले लेटर को देख रहे हैं सिर्फ, यानी यहां पे वी आ गया। किस ऑप्शन में देखें वी किस में है, तो ऑप्शन सी में सिर्फ वी आया है। और अगर दूसरे लेटर की बात करें तो इसमें ई है, फिर उसके बाद ई के बाद एफ है, और ई एफ हो गया, फिर जी एच हो गया दूसरे में देखें। अगर तीसरे में देखें के एल है, यानी हमें यहां पे स्टूडेंट्स पता चला कि जो दूसरा लेटर है और तीसरा लेटर है वो जस्ट उसके बाद वाला आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, ई एफ जी एच फिर आई जे, यानी कोई गैप नहीं है। आई जे किस में है,
सिर्फ ऑप्शन सी में। हमारा जो करेक्ट जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो क्या आएगा यहां पे क्या आएगा, वी आई और जे, यहां पे ये आ जाएगा। आई होप फ्रेंड ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम, एक स्कीम दी गई, यानी ये चारों जो है एक स्कीम है, उसमें कहा गया कि फैसिलिटेट करती है इन डिजिटल एसुएंस, यानी डिजिटल लेवल की बात की जा रही है, डिजिटल एसुएंस की बात की जा रही है, स्टोरेज की बात की जा रही है, एक्सेस और उसी को वेरिफिकेशन की बात की जा रही है। जो भी एकेडमिक अवार्ड्स होते हैं जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन द्वारा दिए जाते हैं, इश्यू किए जाते हैं स्टूडेंट्स को, उनके रखने की, एक्सेस करने की और उनको सत्यापित करने की यहां पे बात की जा रही है इन डिजिटल रूप में। तो हमसे पूछा गया इसमें कौन सी स्कीम फैसिलिटेट करेगी। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी जो है, नेट जो है, ये सारे काम को करेगी। जो भी इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन द्वारा जो भी एकेडमिक अवार्ड्स जारी किए जाएंगे स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स इसमें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। किसमें, नेट में, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में स्टोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उसका वेरिफिकेशन भी किया जा सकता है। ये सारी चीजें में इसमें होंगी। आइए नेट के बारे में और डिस्कस करें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात यहां पे आती है, इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं कि जो नेशनल डिपॉजिटरी एकेडमी है वो कब आई थी, इसका फाउंडेशन कब हुआ था। 17 जुलाई 2017 को इसका फाउंडेशन रखा गया था। और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, तो एक तो यूजीसी की बात करते हैं और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं। फ्रेंड्स आप ये बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को अभी 2 साल पहले किस नाम से जाना जाता था, यानी अभी जस्ट ही इसका नाम बदला गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को पहले किस नाम से जाना जाता था, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और कहा गया कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और जो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी है वो एक इनिशिएटिव है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, यानी एमएचआरडी का ये एक इनिशिएटिव है। ये सारी बातें फ्रेंड्स ये बेसिक चीजें हैं, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में जो मिलान के क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता होने चाहिए कि 2017 में ये आई थी जो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी था, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, आपको ये सारी बातें अच्छे से पता होनी चाहिए। आइए हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहा गया कि एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, वो 3 आइटम को बाई करता है और उसका एक आइटम का जो रेट है वो 1500 रुपया, यानी ईच की बात की जा रही 1500 रुपया है, यानी एक आइटम 1500 रुपए का है तो 3 आइटम कितने को हो जाएंगे, 4500 रुपए के हो जाएंगे। और फिर कहा गया कि जो दूसरा आइटम है, 2 आइटम और हैं, उसमें 1800 रुपए, एक आइटम के 1800 रुपए तो 2 आइटम के 3600 रुपए हो जाएंगे। तो एक शॉपिंग मॉल से ये शॉपिंग करता है, ये बाई करता है। फिर उस पे कहा गया कि जो टोटल इसका बिल आता है उस पे इसको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, यानी टोटल जो बिल आएगा, यानी पहले 4500, इन 3 आइटम का 4500 हो गया, फिर इन 2 आइटम का 3600 हो गया। 36 और 4500 को जब हम ऐड करते हैं तो जो भी आएगा, इसकी टोटल जो बिल आएगी उस पे वो शॉपिंग मॉल जो होता है वो 10% डिस्काउंट देता है इस व्यक्ति को। हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ द आइटम, हमसे प्रत्येक जो आइटम है उसकी एवरेज कॉस्ट पूछी गई है। स्टूडेंट्स एवरेज कॉस्ट, एवरेज क्या होती है, हम इसमें आपको अच्छे तरीके से बताएंगे ताकि आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो सके। एवरेज से रिलेटेड आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप डीआई को सॉल्व करेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन एवरेज से पक्का रहने वाला है। अगर एवरेज आपको आता होगा तो डीआई के एक क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि डीआई में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी जो 5 क्वेश्चन होते हैं रेशियो से होते हैं, परसेंटेज से होते हैं और उसमें एवरेज से हो जाते हैं, और 2 क्वेश्चन इसी तरीके से मैथमेटिकल रूप में होते हैं, वो भी आपके साथ पूछे जाते हैं। तो इस वजह से हम एवरेज पे ज्यादा फोकस करेंगे यहां पे। तो फ्रेंड्स
अब बात यहां पे आई कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। हमने सारी चीजें आपको बता दी। आइए हम अगली स्लाइड पे इसको देखते हैं। कहा गया कि प्रत्येक जो आइटम है, ये वाला 3 आइटम, एक आइटम का दाम कितना है 1500 रुपया, तो जो 3 आइटम का दाम हो जाएगा वो 4500 रुपये हो जाएंगे। और 2 आइटम का दाम, एक आइटम का दाम 1800 है, 2 आइटम का दाम कितना हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा 3600 रुपये हो जाएंगे, 3600 रुपये हो जाएंगे। अब हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल हमारा कितना बनेगा 8100 रुपये बन जाएंगे। अब हमसे क्या कहा गया, जो टोटल बिल बनी है उस पे वो शॉपिंग मॉल जो होता है 10% का डिस्काउंट दे देता है। डिस्काउंट का मतलब अगर जो हम 90 कर दें स्टूडेंट्स, तो हमें यहां पे पता चल जाएगा 90 और 100 से डिवाइड कर दें तो हमारा जो निकल के यहां पे आएगा वो 7290 निकल के आ जाएगा, जो कि यहां पे भी दिया गया है 8100 निकल के आया। फिर उसके बाद 10% ये माइनस कर दिए तो 7290 रुपए निकल के आया। और जब अब ये हमारा पूरा पता चल गया, अब हमारे पास कितने आइटम, अब हमें एवरेज, प्रत्येक आइटम का एवरेज निकालना है। तो हमारे पास कितने आइटम थे, टोटल 5 आइटम थे, तो 5 आइटम से हम डिवाइड कर देंगे 7290 को, तो हमारा एक एवरेज निकल के आया जाएगा एक आइटम का रेट क्या है, तो 1458 रुपए एक का निकल के आ जाएगा। एवरेज क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल नंबर को ऐड कर दिया जाए, फिर उसमें डिवाइड कर दिया जाए नंबर्स ऑफ आइटम को, नंबर्स ऑफ आइटम को डिवाइड कर दिया जाए तो हमें एवरेज निकल के आ जाता है। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कैसे है आप इसको समझ गए होंगे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1458 रुपए हो जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे, हम मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।